इस वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 7 बिजनेस स्टडीज़ का स्टार्ट करेंगे, जो कि है डायरेक्टिंग। ठीक है। तो अभी अपनी काय की सीरीज चल रही है बिजनेस मैनेजमेंट में चल रहा है अपना क्या, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियो में अपन ने स्टाफिंग समझी थी, अब इस वीडियो में अपन डायरेक्टिंग समझेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, इस चैप्टर में अपन कौन कौन से पॉइंट्स स्टडी करेंगे, मेन पॉइंट्स का क्या है। सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग के कंसेप्ट, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स और एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के, जैसे कि सुपरविजन हो गया, मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो डिफरेंट एलिमेंट्स, उनके मीनिंग और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग। फॉर अ लेमैन, डायरेक्टिंग रिफर्स टू गिव इंफॉर्मेशन एंड गाइड पीपल इन डूइंग वर्क in our day-to-day life. We find several situations like a hotel owner directing his workers to complete certain activities for organizing a function, a teacher directing his students to complete certain assignments, a film producer directing the artists to complete their roles in the film, and the like. All these situations indicate to achieve some predetermined objectives in the best way. For management of an organization, directing implies the process of instructing, guiding, counseling, motivating, and leading people working in the organization to achieve the predetermined objectives according to the fixed standard. In a nutshell, directing is a managerial process which is performed throughout the life of an organization. ठीक है। तो कुछ कॉमन सिनेरियो अपन ने भी देखे हैं कि जहाँ पे क्या होता है कि जो मूवी डायरेक्टर होता है वो आर्टिस्ट को डायरेक्ट करता है किस तरीके से सीन को कंप्लीट करना है ना। जो भी टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट को गाइड करते हैं, स्टूडेंट को डायरेक्ट करते हैं किस तरीके से काम को करना है। ठीक। तो इससे क्या होता है कि भैया काम किस तरीके से किया जाएगा, यदि प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता है तो जो काम करता है, काम करने वाला वर्कर होता है, वो सही तरीके से काम को कर पाता है। ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि भैया जो जितना भी पूरा एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से शुरू हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से जब तक ख़त्म नहीं हो जाता कम्प्लीटली, तब तक के मैनेजर को प्रॉपर डायरेक्शन देना पड़ता है, अपने वर्कर्स को प्रॉपर सुपरवाइज करके उनको डायरेक्शन देना पड़ता है किस तरीके से वो काम को करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं मीनिंग। डायरेक्टिंग रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच मेक्स इट श्योर्स that the member of an enterprise work effectively and efficiently for achieving the desired objectives and goals. Directing is an important function of management which relates to instructing, guiding, supervising, and motivating the employees to attain the predetermined objective. Directing has been defined by various authors as under सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भैया, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग दी हुई है। तो मीनिंग क्या है डायरेक्टिंग का, वही मैंने बताया। जो भी मैनेजर होता है वो क्या करता है, इस तरीके से अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको इस तरीके से गाइड करता है जिससे जो गोल बनाया है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव किया जा सके। ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, जो भी पहले से बनाए हुए गोल हैं, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने में हेल्प करते हैं। वैसे ही डायरेक्टिंग भी क्या करता है, जो गोल पहले से बनाए गए हैं, प्लानिंग फंक्शन में जो गोल बनाए गए हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है। वर्कर्स को इस तरीके से गाइड करता है डायरेक्टर, जो भी मैनेजर होता है वर्कर्स को इस तरीके से डायरेक्ट करता है ताकि वो फर्म में इफ़ेक्टिवली काम कर सकें और फर्म की इफ़िशियंसी को बढ़ा सकें। ठीक। जिससे जो डिज़ायर्ड गोल है वो अचीव किए जा सकें। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की डेफिनेशन है। अर्नेस्ट डेल हो गया, जोसेफ मेसी हो गया, उर्विक एंड ब्रीच हो गया, कून्स एंड ओडोनिल हो गया। तो जिसकी भी आपको डेफिनेशन ईजी लगे उसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। ठीक है। और डेफिनेशन के साथ याद रखिएगा कि डेफिनेशन हमेशा क्या होती है, वर्ड टू वर्ड याद करनी पड़ती है, क्योंकि आप किसी की ऑलरेडी जो चीज़ कही गई है उसको आप अपने शब्दों में नहीं लिख सकते, अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते। ठीक है। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैंने डायरेक्टिंग की, यहाँ पॉइंट्स देखें, पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें इजीली समझ में आ जाएगा। मैनेजीरियल फंक्शन होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि भैया ये क्या है, मैनेजीरियल फंक्शन है, मैनेजर करता है ये काम को। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप होता है। सुपीरियर क्या करता है, गाइडेंस देता है, और सबॉर्डिनेट्स क्या करते हैं, गाइडेंस को सुनते हैं और उस पर काम करते हैं, तो एक रिलेशनशिप सेटअप हो जाता है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में। कंटिन्यूस प्रोसेस है कि भैया हमेशा होती रहेगी, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तब तक के डायरेक्टिंग प्रोसेस होती रहती है। मैनेजर अपने वर्कर्स को गाइड करता रहता है, क्योंकि हर दिन नया टास्क आता है और वर्कर्स को उस टास्क को करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है। फिर उसके बाद है फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक का फ्लो चलता है हमेशा। टॉप लेवल मैनेजमेंट लोअर मिडिल लेवल लोअर लेवल को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और डुअल ऑब्जेक्टिव्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, डुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भैया जो गोल है वो अचीव हो सके, फॉर्म के लिए बेटरमेंट हो, और दूसरा क्या है,
टास्क जो है वो इफिशिएंटली हो पाए, कॉस्ट कटिंग हो पाए। ठीक है, कम रिसोर्सेज यूज़ करके ज़्यादा काम हम कंप्लीट कर पाएँ, डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं डायरेक्टिंग के। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया आपका डुअल ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग दिए हैं, डायरेक्टिंग के फंक्शंस दिए हैं। सबसे पहला क्या है, टू इशू ऑर्डर। ऑर्डर इशू करता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वो बॉटम लेवल मैनेजमेंट को ऑर्डर इशू करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर इशू करता है किस तरीके से काम को करना है, टू सी वेदर द सबऑर्डिनेट्स आर डूइंग द वर्क। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड काम होता है उसका सुपरविजन का, कि भैया जितने भी वर्कर्स को उनने काम दिया है वो वर्कर्स सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। टू गाइड एंड इंटरप्रेट द डायरेक्शंस एंड टू ट्रेन द सबऑर्डिनेट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब जब भी ज़रूरत पड़े वर्कर्स को गाइड करना, इंटरप्रेट करना कि भैया किस तरीके से काम दिया गया है उस तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो डायरेक्शन दिए गए हैं वो सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो सब चीज़ों को जब भी ज़रूरत पड़े डायरेक्टर का काम होता है, मैनेजर का काम होता है वो सब चीज़ों को करे। ठीक है, फिर उसके बाद है टू इंस्पायर द सबऑर्डिनेट टू डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन। फिर वर्कर्स को इंस्पायर करना है कि भैया जो डायरेक्शन दिए गए हैं उस डायरेक्शन पे काम हो। ठीक है, टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ द पर्सन ऑफ द एंटरप्राइज। जितने भी पर्सन्स काम कर रहे हैं किसी भी एंटरप्राइज में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके काम में क्या करना है, कोऑर्डिनेशन लेके आना। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, यदि काम में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही पर्सन पूरे काम को नहीं करता। वो क्या करते हैं, काम को डिवाइड कर देते हैं। अगर कोऑर्डिनेटेड वे में काम होगा तो काम क्या होगा, इफेक्टिव होगा, अच्छी तरीके से काम हो पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन, अपनी अपने इंपॉर्टेंस बताई है। सबसे पहला देखते हैं अपन इनिशिएटिंग एक्टिविटी। डायरेक्टर क्या करता है, एक्टिविटी को इनिशिएट करता है, सबसे पहले काम तो उसको करना पड़ेगा। ठीक है, रोल ऑफ द ही विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी मैनेजर होता है वो क्या करता है, फ्रंट से लीड करता है, सबसे पहले इनिशिएट काम को वही करता है, उसके बाद बाकी के उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उसको करना चालू करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। डायरेक्टर क्या करता है, प्रॉपर डायरेक्शन देता है काम करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, वर्कर सही तरीके से काम कर पाते हैं। ठीक है, इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इंश्योर होता है, वो तो अपन अभी ऊपर कैरेक्टरिस्टिक में भी पढ़ के आए थे। ठीक है, फैसिलिटेटिंग चेंज, यदि कोई चेंज आता है तो वो चेंज को फैसिलिटेट करता है डायरेक्टर। ठीक है, कैसे, अगर सपोज करो कोई ट्रेडिशनल टेक्निक से काम हो रहा है, अचानक से मॉडर्न टेक्निक आ गई, डायरेक्टर को वो काम, मैनेजर को वो काम करते आता है, मैनेजर को मालूम है कि कैसे मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करना है, बट वर्कर्स को नहीं मालूम। ठीक है, तो वो चेंज को इतनी जल्दी अडाप्ट नहीं कर पाएंगे, बट मैनेजर क्या करेगा, उनको प्रॉपर डायरेक्शन देगा जिससे वो चेंज को अडाप्ट कर पाएंगे, फैसिलिटेट कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेबलाइजेशन एंड ग्रोथ, फॉर्म की ग्रोथ की स्टेबिलिटी के लिए और फॉर्म की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक, फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग दी है, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, कि भैया एक प्रिंसिपल होता है कि जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लोग हैं, आपको मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करें, अपना इंडिविजुअल मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करें। हारमोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में सामंजस्य बना रहे। ठीक है, फिर सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स ना हो, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स ना हो। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंटली जितना भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो इफिशिएंटली काम करें और उनको इस तरीके से डायरेक्शन दिया जाए ताकि उनकी इफिशिएंसी कम ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि भैया आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, सबसे पहला क्या है, किसी भी डायरेक्शन का जो भी डायरेक्टर होता है उसका सबसे मेन काम क्या होता है, कम्युनिकेट करना। यदि वो सही तरीके से कम्युनिकेट करेगा वर्कर्स के साथ में तो क्या होगा, अपने टास्क को वो बता पाएगा, सामने वाले को समझा पाएगा और वो उस हिसाब से काम कर पाएगा। ठीक है, अगर वो सही तरीके से नहीं समझा पाएगा तो नीचे जो वर्कर्स हैं वो उसको मिसलीड कर लेंगे और गलत तरीके से काम को कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स क्या क्या डायरेक्टिंग के, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी, सेकंड चैप्टर में शायद इसको अपन ने रीड करना, फर्स्ट ही चैप्टर में शायद अपन ने इसको पढ़ा था। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब अपन एक एक एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, थरली स्टडी करेंगे कि कौन सा एलिमेंट क्या समझाना चाह रहा है और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला सुपरविजन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सुपरविजन। द टर्म सुपरविजन इज यूज्ड इन डुअल सेंस, दैट इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग एंड एज अ फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सुपरविजन का क्या मतलब होता है कि भैया जो भी वर्क, सुपरविजन का डायरेक्टर जो है वो क्या करता है, वर्कर्स को प्रॉपरली सुपरवाइज करता है, उनकी उनके ऊपर नज़र रखता है कि वो काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, जो गोल बनाए हैं उनको अचीव किया जा सके। ठीक, ये हो गया आपका सुपरविजन का मीनिंग। ठीक है, अब सुपरविजन इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। अब उसका डिफरेंट मीनिंग दी हुई है, लंबी चौड़ी मीनिंग दी है, उसको रीड कर लेना। डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, जैसे वाइटलेस हो गया आपका, जॉर्ज आर टेरी हो गया, एक्सेट्रा। ठीक, और भी आपको बहुत सी डेफिनेशन यदि आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी, जो आपको ईजी लगे उसको याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन की इंपॉर्टेंस बताइए। ठीक, क्या इंपॉर्टेंस है
कि भैया जो सुपरवाइज़र है वो क्या रोल प्ले करता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है उसकी, रोल प्लेड बाय सुपरवाइज़र, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, वो एक जो सही ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस है वो देता है। अप्रोप्रिएट अलॉटमेंट, सही काम को सही लोगों को अलॉट करता है। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करता है, उसको सॉल्यूशन निकालता है। वर्कर को इंस्पायर करता है, उनको एंथुसियास्टिक करता है, उनका मोरल बढ़ाता है और उनको इंस्पायर करता है कि जो डायरेक्शन दिए गए हैं उनको प्रॉपर फॉलो करें। ठीक है। वॉचिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को देखता रहता है कि भैया जो वर्कर किस तरीके से काम कर रहा है, किस वर्कर की क्या परफॉर्मेंस है। मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप विद वर्कर, वर्कर्स के बीच, वर्कर्स के साथ हमेशा फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के रखता है सुपरवाइजर। एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच की लिंक क्या होती है, सुपरवाइजर ही होती है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी सुपरवाइजर होता है वो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच की लिंक होती है। वर्कर डायरेक्टली जाके मैनेजमेंट से कुछ भी बात का, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं मांग सकता, वो सुपरवाइजर को जाके उस प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। और फिर सुपरवाइजर जाके क्या करता है, कम्युनिकेट करता है मैनेजमेंट के बीच में। तो एक कम्युनिकेशन लिंक होती है किसके बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, सुपरवाइजर। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी डीलिंग दी हुई है, डीलिंग को आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये डीलिंग का मतलब क्या है। ठीक। अब उसके बाद है फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले वो एक वर्क शेड्यूल को प्रिपेयर करता है कि किस वर्कर से कब कितना काम करवाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद इश्यू ऑफ रिक्वेस्ट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, अब ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन को वो रिक्वायर, जितने ऑर्डर की ज़रूरत होगी, जितने इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत होगी, उतने इंस्ट्रक्शंस वो देगा। ठीक है। गाइडेंस टू सबऑर्डिनेट्स, अपने नीचे जितने भी वर्कर्स हैं उनको गाइड करेगा किस तरीके से काम को करना है। उनको इंस्पायर करेगा, काम किस तरीके से करना है, काम को करना है, अच्छे तरीके से करना है, बेटर वे में करना है। इसके लिए उनको क्या करेगा, प्रेरित करेगा, इंस्पायर करेगा। इन्फोर्समेंट ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का भी ध्यान रखता है सुपरवाइजर के, प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन रहे, डिसिप्लिन खराब ना हो। ठीक है। फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ ग्रीवेंसेस, अगर किसी वर्कर की, किसी सबऑर्डिनेट की कोई शिकायत होती है तो उस शिकायत को दूर भी करता है कौन, सुपरवाइजर। ठीक है। कंट्रोल ऑन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पे भी कंट्रोल रखता है कि प्रॉपर देख रेख करता रहता है, काम किस, कौन वर्कर किस तरीके से कर रहा है। फिर अगर कोई वर्कर गलत तरीके से काम कर रहा होता है तो उसको वो बोलता है ऐसे नहीं, ऐसे काम करो, जिससे परफॉर्मेंस उसकी क्या होती है, कंट्रोल्ड रहती है, बेटर होती चली जाती है। ठीक है। फिर और भी आपको बहुत से पॉइंट्स हैं, ठीक, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद है डिस्टिंक्शन बिटवीन सुपरविजन एंड डायरेक्टिंग, सुपरविजन और डायरेक्टिंग में डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहला तो ये ध्यान रखना कि डायरेक्टिंग क्या है, फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और सुपरविजन क्या है, फंक्शन ऑफ अश्योरिंग दैट द वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो सुपरविजन क्या करता है, जो सुपरवाइजर होता है वर्कर के, डायरेक्टर के नीचे काम करता है, मतलब मैनेजमेंट के नीचे काम करता है। तो सुपरविजन का काम क्या होता है कि बस ये अश्योर करना कि जो प्लान दिया गया है या जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसको डायरेक्टर से, उसके हिसाब से काम होता रहे। ठीक है, उसका काम बस यही है। बट डायरेक्टर का काम क्या है, इंस्ट्रक्शन देना, उसका फंक्शन क्या है, इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्शन देना। ठीक। फिर उसके बाद स्कोप है, लेवल है, तो ये सब चीज़ पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद दिया है मोटिवेशन, सेकंड एलिमेंट क्या है, मोटिवेशन। अब आप वर्कर को इंस्पायर कर रहे हो, इंस्पायर करने के लिए उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनका मोरल बूस्ट करना पड़ता है। तो मोटिवेशन क्या है भैया, एक स्टिमुलेटिंग प्रोसेस है कि भैया क्या कर रही है वो, वर्कर को इंड्यूस कर रही है, उनको प्रोवोक कर रही है ताकि वो काम करें, डिज़ायर्ड जो काम चाह रहा है मैनेजमेंट, वो काम वो करके दें। ठीक है। मैनेजमेंट खुद तो सारा काम करता नहीं है, वो वर्कर्स से करवाता है। ठीक है। तो उनको अगर वर्कर्स से काम करवाना है तो वर्कर्स को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा, तो इस तरीके से वो इंसेंटिव्स वगैरह देके वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं ताकि वो जैसा काम उनसे करवाना चाह रहे हैं वो वैसा काम उनको करके दें, ताकि जो डिज़ायर्ड गोल हैं, जो प्री डिटरमाइंड गोल हैं वो अचीव किए जा सकें। ठीक है। अब मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स में डिफरेंस दिया हुआ है। मोटिवेशन, मोटिवेटर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर दिया हुआ है। ये सारे टॉपिक रीड कर लीजिएगा। अब ये समझ लें फीचर्स और नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन, क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है मोटिवेशन की। इंटरनल फीलिंग, मोटिवेशन क्या है, कि इंटरनल फीलिंग होती है। अगर आप सपोज करो, आप एक छोटे से बच्चे को भी देखते हैं, अगर छोटे से बच्चे ने आपको यदि एक छोटी सी कहते हैं कि वो उसने पानी का गिलास आपको पानी ला के पिला दिया है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, तो आप उसको अगर थोड़ा सा अप्रेज कर दें कि थैंक यू, तुमने मेरे को पानी ला के दिया, तो वो उसका मन खुश हो जाता है। इंटरनल फीलिंग होती है मोटिवेशन, उसका मन खुश हो जाता है। तो वो क्या होता है, अगली बार अगर आप उससे कोई काम बोलेंगे तो वो ज़्यादा मोटिवेट होके, ज़्यादा एंथुजियास्टिकली वो काम को करेगा, और ज़्यादा इच्छा से, अपनी इच्छा से वो काम करेगा, ज़बरदस्ती वो काम वो नहीं करेगा। ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है, एक इनर फीलिंग होती है। तो ह्यूमन के बीच में ये इनर फीलिंग होती है। ठीक। फिर उसके बाद है आपका गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है, जैसे कि भैया जो आप वर्कर्स को मोटिवेट कर रहे हैं तो किसके प्रति मोटिवेट करते हैं, कि भैया गोल, आपने जो गोल बनाया वो अचीव किया जा सके।
ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए। ठीक है, फिर नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, क्या इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन की? इट पुट्स ह्यूमन फोर्स इनटू एक्शन, ह्यूमन फोर्स को एक्शन में लाता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, आप सही तरीके से मोटिवेट करेंगे तो वर्कर क्या करते हैं, काम करते हैं, मोराल बूस्ट हो जाता है उनका, तो वो काम करके आपको देते हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन इफिशियंसी ऑफ वर्क, वर्क की इफिशियंसी इंप्रूव हो जाती है। अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, आपने जो गोल बनाए वो अचीव किए जा सकते हैं। प्रमोशन ऑफ कोर्डियल रिलेशन आपका प्रमोट होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी इन वर्कफोर्स, वर्कफोर्स में स्टेबिलिटी आ जाती है, वर्कफोर्स में लड़ाई झगड़े नहीं होते, तो वो स्टेबिलिटी के साथ काम करते रहते हैं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एब्सेंटीज्म, अगर आप सही तरीके से वर्कर्स को मोटिवेट करेंगे तो वो एब्सेंट होना कम कर देंगे, रेगुलर रहेंगे काम के प्रति, अपने काम के प्रति रेगुलर रहेंगे, रेगुलर आते रहेंगे और आपका काम होता रहेगा। इंक्रीज इन एम्प्लॉय मोराल, मोराल बढ़ता रहेगा वर्कर का। ठीक है, क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क, वर्क में उनका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जो भी आप उनको काम सौंप रहे हैं उसमें उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर छोटे से बच्चे को आपने थोड़ा सा अप्रेज कर दिया, काम को लेके अप्रेज कर दिया, तो वो खुश हो जाएगा, अगली बार आप उसको काम देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से वो उस काम को करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, उसमें एक इंटरेस्ट बढ़ गया, कि इंटरेस्ट जाग गया कि भैया मेरे को उनके लिए वो काम करना है, क्योंकि वो मेरे को मोटिवेट करते हैं, मेरे को अप्रेज करते हैं, मेरे को प्रेज करते हैं, मेरा सराहना करते हैं यदि मैं कोई काम अच्छा करके देता हूँ तो। ठीक है, तो ये उसके एडवांटेजेस हो गए। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के टाइप्स हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, नेगेटिव मोटिवेशन होता है। पॉजिटिव मोटिवेशन ये होता है कि काम करने के लिए आपको ज़्यादा उत्साहित कर रहे हैं, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन होता है वर्कर को क्या कर रहे हैं, इनकन्वीनियंस हो रही है काम करने में, उनको इस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो काम ना करें, जैसे सैलरी ना देना, तो ये क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन है। डांट देना, ये नेगेटिव मोटिवेशन है। अब वो अगर वो काम कर रहा होगा तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही। डिमोट कर देना, ये नेगेटिव मोटिवेशन होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं, जैसे कि भैया अलाउंसेस देना, बोनस देना, सैलरी सैलरी के साथ सैलरी के ऊपर कुछ बोनस दे दिया, या मेडिकल अलाउंसेस दे दिया, तो या होम अलाउंसेस दे दिया, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। फ्रेंच बेनिफिट्स, जो भी अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो एक्सटर्नल मोटिवेशन। और इंटरनल मोटिवेशन क्या हो गया, थोड़ा सा काम को बढ़ावा दे देना, रिकॉग्नाइज करना, स्टेटस प्रोवाइड करना, अथॉरिटी देना, तो इससे क्या हो जाएगा, वर्कर ज़्यादा इफिशिएंटली और ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करेगा। जैसे सपोज करो कोई अच्छा बच्चा है क्लास में, मैं उसको क्लास मॉनिटर बना दिया, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनली मोटिवेट हो गया। मैंने उसको कुछ एक्सटर्नल प्रोडक्ट दिया क्या, कैश दिया क्या, या कुछ दिया क्या, कुछ नहीं दिया, बट उसने अच्छा काम किया अपनी स्टडीज़ में, तो उसको मॉनिटर बना दिया, तो क्या होगा उससे, तो वो इंटरनली मोटिवेट हो गया। अब वो ये सोचेगा कि मेरे को अब अच्छे से मेंटेन करना है अपने स्टडी वर्क को, अपना जो स्टडीज़ है उसको और अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, ताकि मेरे से जो मॉनिटरशिप है ना, वो ना जाए। ठीक है, फाइनेंशियल मोटिवेशन देना, पैसा दे के मोटिवेट करना, या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, बिना पैसा दिए। ठीक है, ऐसी मोटिवेशन होती हैं जिसको पैसा, जिनको आप इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे प्रमोशन देना, रिकग्निशन देना, अप्रिसिएशन करना, सजेशन करना उनको कुछ काम के बारे में, तो ये सब क्या हो जाता है, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी चैप्टर के अदर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपके जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, डायरेक्टर के दो एलिमेंट हो गए, आपके नेक्स्ट दो एलिमेंट बचे हैं, कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे अपन, उसमें कम्युनिकेशन देखेंगे, और कम्युनिकेशन हो गया, और एक और जो एलिमेंट है उसको अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, बाय।